नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और एमपी दिन भर आप देख रहे हैं। खबरों की करेंगे शुरुआत। बड़ी खबर की सबसे पहले बात, इंदौर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ पुलिस एक्शन में आ चुकी है। पुलिस ने इस मामले में 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 435 में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक किसी चीज के टकराने के बाद आग लगने की बात सामने आई है। आग लगने की वास्तविक वजह की जांच की जा रही है। आग लगने के बाद 3 युवकों को वहां से भागते हुए भी देखा गया है। पुलिस अब सीसीटीवी के जरिए इस मामले में जांच कर रही है। अपने कुछ मित्रों के साथ में यहाँ छतरीपुरा थाना क्षेत्रांतर्गत वैष्णो गर्ल्स कॉलेज के पास से गुजर रहे थे। इनके साथ ये कुछ गाड़ियों में थे और एक डीजे साउंड की गाड़ी में थी। तब निकल रहे थे, तब एक डीजे साउंड की गाड़ी पे कुछ ऊपर से कुछ टकराने की इनको अनुभूति हुई और जो लाउड स्पीकर था उसमें आग लगी हुई थी उस समय। तो उसके बाद में उन्होंने उस आग को बुझाया। वहां पर आसपास लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने अज्ञात लोगों ने बताया कि कुछ 3 व्यक्ति थे, मोटरसाइकिल में अज्ञात व्यक्ति थे, जो कि कुछ फेंक कर गए, ऊपर से कुछ फेंक कर गए हैं। और उनकी रिपोर्ट पर से थाना छतरी यहाँ पे धारा 435 आईपीसी में अपराध पंजीबद्ध। तो बेहद गंभीर मामला है और माहौल बिगाड़ने की कोशिश प्रथम दृष्टया प्रतीत होती है। हालांकि पुलिस इस मामले में हर पहलू पर जांच कर रही है और पुलिस को कुछ सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगे हैं, जिसके आधार पर पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। मिथिलेश गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मिथिलेश, इंदौर में ये हाल ही के दिनों में अगर देखा जाए तो इस प्रकार की माहौल बिगाड़ने की कोशिश की ये दूसरी या तीसरी घटना कही जाएगी जो इस प्रकार से करने की कोशिश की गई है। हालांकि यहां पर स्थिति जो है तुरंत काबू में हो गई। पुलिस को क्या जानकारी अभी तक हासिल हुई है? पुलिस के पास क्या एंगल है इस मामले की जांच के लिए? देखिए, पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन जारी है। सीसीटीवी फुटेज में जो 3 लोग नजर आ रहे हैं, उन तीनों की जल्द से जल्द पहचान के लिए पुलिस जुटी हुई। पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द इन तीनों आरोपी को जो अभी तक अज्ञात है उनके बारे में पता लगाया जा रहा है कि आखिर इनके नाम क्या है और किनके कहने पे इस प्रकार की उन्होंने घटनाओं को अंजाम दिया। अब पुलिस में सबसे बड़ा सवाल यही है, ये लोग तीनों रहने वाले कहाँ के, कहाँ से आए थे, तमाम चीजों को लेकर पुलिस जांच कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ से भी जिस तरीके से आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी, उस दौरान पर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया, ये पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है कि कहीं ना कहीं से ये जो लोग हैं, असामाजिक तत्व जो लोग हैं, ये समाज का यानी इंदौर शहर की जो फिजा है उसका माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे। ये समाज के दुश्मन लोग हैं जो जिस तरीके से उन्होंने ये पेट्रोल पंप फेंकने वाली बात सामने आती है, जिसे पुलिस कह रही है कि कोई ऐसी वस्तु थी जिसको फेंकने से डीजे पर आग लगी, उसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग हैं जिनके द्वारा शिकायत की गई थी, उनका कहना है कि हमने पुलिस को साक्ष्य दिया है, हमने पेट्रोल पंप के वो टुकड़े भी दिखाए हैं कि आप देख सकते हैं इसी से हमला किया गया था। अब इनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन पुलिस ने इस पर एफआईआर तो दर्ज कर ली है। पुलिस का कहना है कि आसपास के सीसीटीवी और निकाले जा रहे हैं। आने वाले समय में ये स्पष्ट हो पाएगा सिर्फ यही 3 लोग थे या इनके साथ में कुछ और लोग शामिल थे। और ये लोग 3 लोग जो थे, किसके कहने पर इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, इनके मंसूबे क्या थे, क्या इनका कोई पुराना रिकॉर्ड है, तमाम चीजों को लेकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन आज बड़ी संवेदनशील घटना थी, इसको लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। लगातार लोगों से मैसेज भी किया जा रहा, अपील किया जा रहा है कि अफवाहों से बचे। किसी भी अफवाहों की वजह से जो अराजकता या किसी भी भ्रामक खबरों पर तूल न दिया जाए। लगातार पुलिस लोगों से अपील कर रही है। फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। कई थाना क्षेत्र के फोर्स को वहां पे लगाया गया था और जो भी वहां के आसपास के इलाके हैं वहां पे लगातार पुलिस मॉनिटरिंग कर रही है। ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। फ्लैग मार्च भी किया गया, यानी स्थितियां पूरी तरीके से काबू है। लेकिन जिस तरीके से घटना सामने आई, इसको लेकर इंदौर पुलिस प्रशासन काफी अलर्ट पर ही है। बिल्कुल, अलर्ट होना बहुत जरूरी है और जल्द से जल्द इन लोगों का पकड़ में आना भी जरूरी है और बहुत ज्यादा वक्त लगने नहीं वाला, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इनका पता तो लगा ही लेगी। मिथिलेश, इस खबर पर जानकारी के लिए शुक्रिया आप, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। अगली खबर दर्शकों को बता दें, देवास से बड़ी खबर है। भैरव कुंड में 3 युवक डूब गए और तीनों युवकों के डूबने का लाइव वीडियो सामने आया है। 15 अगस्त का दिन आज और इस पर छुट्टी पर ये पार्टी मनाने के लिए पहुंच गए थे। चंदन नगर थाना क्षेत्र के ये रहने वाले बताए गए हैं। 3 युवक डूब गए, लेकिन अभी तक तीनों के शव भी नहीं मिल पाए हैं। रात हो चुकी है, इसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है। खुलैल थाना क्षेत्र का ये मामला है।
मिथिलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मिथिलेश, छुट्टी का दिन और छुट्टी मनाने के हिसाब से, एंजॉय करने के हिसाब से गए थे, लेकिन शायद नहीं पता होगा दर्दनाक हादसा हो जाएगा। अब लाइव तस्वीरें सामने आई हैं, जाहिर तौर पर परिजन देखकर बिलख रहे होंगे। बिल्कुल, और लाइव वीडियो आया है जिसके द्वारा वीडियो बनाया गया। उस वीडियो में कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि जिन्हें भी तैरना आता है उन्हें बचाओ, बार बार मदद की बात कही जा रही है। वीडियो में सबको सुनाई दे रहा है। और देखिए, लाइव तस्वीर है युवकों के डूबने की, किस तरीके से वो संघर्ष करते रहे पानी के अंदर। आसपास काफी भीड़ थी, कई सारे युवा जो वहां पे मौजूद थे, जो उस कुंड में नहाने गए थे, लेकिन शायद उसमें कम ही लोग को तैरना आता था या उस कुंड की तरफ लोग जाना नहीं चाहते थे। उसमें सब कुछ पूरा घटनाक्रम में वीडियो में सब कुछ है कि किस तरीके से पूरी घटना हुई है। देखिए, शुरुआत में ये जानकारी सामने आई थी, ये खुड़ैल थाना क्षेत्र है। खुड़ैल थाना क्षेत्र पुलिस वहां पे पहुंचती है, लेकिन खुड़ैल थाना क्षेत्र का जहां पर ये कुंड है, जहां पे ये हादसा हुआ, वो उदयनगर, देवास जिले का उदयनगर थाना क्षेत्र उसके हिस्से में भी आता है। उसके बाद उदयनगर पुलिस को रिफॉर्म किया गया, उदयनगर पुलिस भी वहां पे पहुंची है। फिलहाल रेस्क्यू चालू था, लेकिन रात होने की वजह से अब रेस्क्यू रोक दिया गया। लेकिन सुबह जो रेस्क्यू शुरू किया जाएगा वो उदयनगर, जो देवास जिला के अंदर आता है, उदयनगर थाने की तरफ से वो रेस्क्यू शुरू किया जाएगा। गोताखोर रात को भी रेस्क्यू कर रहे थे, लेकिन रात होने की वजह से दिक्कतें ज्यादा हो रही थी, इसलिए रेस्क्यू रोका गया है। सुबह होते ही साथ में फिर से रेस्क्यू शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि 3 युवक जो कुंड में उतरे थे नहाने के लिए, वो डूब गए हैं। और तीनों ही युवक इंदौर के चंदननगर क्षेत्र के रहने वाले तीनों दोस्त हैं। और आज 15 अगस्त का दिन था, छुट्टी मनाने के लिए कुंड गए। तो इसके पहले भी ये बरसात की अगर बात की जाए तो ये पहला हादसा नहीं, कम से कम ऐसे 5 से 6 हादसे सामने आ चुके हैं, जहां पर लोग छुट्टी के दिन नहाने गए और हादसे के शिकार हो गए, उनकी जान तक चली गई। लेकिन आज दुखद हादसा हुआ है, जिसमें 3 युवक हैं, नहाने तो गए लेकिन कुंड से। चलिए, बहुत शुक्रिया मिथिलेश, आपका दर्दनाक हादसा। और इंदौर के रहने वाले, चंदननगर के रहने वाले तीनों युवक अपनी जान गंवा बैठे, छुट्टी मनाने के लिए, पिकनिक मनाने के हिसाब से गए थे। बढ़ते हैं आगे, सीधी से खबर है यहां पर सांसद रीति पाठक को एक गांव के स्कूल में कार्यक्रम के बाद ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ गया। किसी बात से नाराज युवकों ने सांसद मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस दौरान सांसद इस घटना को नजरअंदाज करते हुए अपनी गाड़ी में बैठी और निकल गई। हालांकि सीधी कलेक्टर ने युवक को धमकी देने वाला वीडियो बनाने का आदेश अपने मातहतों को दिया। खरगोन में स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर जिला प्रशासन ने निधिवन में स्थित तालाब में बोटिंग की सौगात दी। मेहरजा के पास 106 एकड़ की पहाड़ी पर प्रशासन की ओर से निधि वन बनाया जा रहा है। निधि वन में पर्यटन के साथ ही आध्यात्म और पर्यावरण संरक्षण का बीड़ा भी प्रशासन ने उठाया है। स्वतंत्रता दिवस की यहाँ पर खरगोन के लोगों को एक बड़ी सौगात मिली है, निधिवन, जहां आज बोटिंग की शुरुआत की गई। हालांकि ये जो निधिवन बनाया गया विशेष रूप से पर्यटन और आध्यात्मिक को लेकर बनाया गया, और इसका जो शुभारंभ है संभवतः सितंबर या अक्टूबर माह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह करेंगे। हमारे साथ जिला कलेक्टर मौजूद है। सर, ये आज वोटिंग की शुरुआत की गई, क्या सोच है इसके पीछे? इसके पीछे महत्वपूर्ण स्थान चूंकि यहाँ पर निधिवन गृह में विकसित हो रहा है, और खरगोन के आसपास में ऐसा कोई स्थान नहीं था जहाँ पर लोग परिवार के साथ में आ जा सकते हैं। यहाँ पर नेचुरल वाटर बॉडी है, इसमें आज हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बोटिंग प्रारंभ कराई है, और ये खरगोन के आसपास के लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्थान आगे बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बनेगा। शिवराज सिंह वर्मा, जिनका सीधा साफ कहना है कि खरगोन शहर में पर्यटन और जो लोग घूमने फिरने की सुविधाएं नहीं थी, उसको लेकर ये एक परिकल्पना की गई थी, और संभवतः ये सितंबर या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में इसको पूरी सुविधा मिल जाएगी। आज से बोटिंग की शुरुआत हो गई। आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग स्वतंत्रता दिवस की ये जो संध्या है, इस पर बोटिंग का आनंद ले रहे हैं, जिसमें बच्चे और हर वर्ग के लोग बोटिंग करने यहाँ पहुंचे। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18 खरगोन। बात करेंगे उज्जैन के, जहां पर नागदा तहसील में मदर मैरी हायर सेकेंडरी स्कूल की तिरंगा यात्रा के दौरान बच्चों ने वंदे मातरम के साथ जय श्री राम के नारे लगाए। इससे नाराज होकर स्कूल के संचालक और शिक्षकों ने छात्रों के साथ मारपीट की। स्कूल के प्रबंधक का कहना है कि बच्चों को पहले ही समझाया गया था कि धर्म विशेष के नारे नहीं लगाने हैं। बहरहाल परिजनों के साथ बच्चों ने नागदा थाने में FIR दर्ज कराई है।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक स्थानीय स्कूल के बच्चों की रैली निकाली जा रही थी। उस दौरान कुछ छात्रों ने नारेबाजी जुलूस के दौरान करी। उसी बात को लेकर उस स्कूल के एक अध्यापक और अध्यापिका के द्वारा उनके साथ मारपीट की। प्रकरण आया है हमारे पास। हम उनका जो बच्चों को चोट लगी है उनका मेडिकल करा रहे हैं। उसके बाद जो भी होगा उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई करेंगे उसको। ये जो शिकायत है हमारे द्वारा पनिश तो किया गया है, लेकिन उसका कारण और था कि जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन में थे और बच्चे उनको रोका गया, उनको मना किया गया कि ये जो हमारी रैली निकलती है हर प्रतिवर्ष के अनुसार इस साल भी हमारी रैली निकलेगी, जिसमें हमारे यहाँ पे स्कूल में सभी प्रकार के जाति धर्म के बच्चे पढ़ते हैं और हर प्रकार के फंक्शन भी मनाए। सिवनी में तलाक और पत्नी से मारपीट का मामला सामने आया। यह मामला शहर के नया मोहल्ला इलाके का है। यहां पर समीर खान नामक का युवक ने घरेलू विवाद पर पत्नी को तलाक दे दिया। पत्नी ने घटना की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई। गुस्सा होकर पत्नी की बेरहमी से उसने पिटाई की। मारपीट में पत्नी गंभीर रूप से घायल है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के लिए पुलिस ने जांच के बाद मामले में कुछ कहने की बात कही है। बुला रहा था तो बोले अब तो मैं जा ही रहा हूँ, तो मार रहे थे। क्यों करी ऐसा, क्यों मेरे को गाली देती है, सबके सामने तमाशा करती है, ऐसे बोल बोल के बहुत बुरा बुरा मार रहे थे, टॉर्चर कर करके। 1.5 साल हो गए। बच्चे हैं? नहीं। तलाक कब हुआ तुम्हारा? मुंह से बोल के चले गए थे सबके सामने। कितने तलाक दिए थे? 3 बार। आजू बाजू वालों को गवाह मान के दिए थे, सब ने रोके थे। नहीं रहना। फतेहांगे खंडवा की तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में फिर हादसा हो गया। नर्मदा नदी में एक नाव पलट गई। इस नाव में इंदौर और महू के करीब 9 लोग सवार थे, लेकिन अच्छी बात यह रही कि सभी को बचा लिया गया। यह घटना ओंकारेश्वर के नगर घाट की है। हादसे का मुख्य कारण चलती नाव का इंजन बंद होना बताया जा रहा है। नाव अनियंत्रित होकर नागरघाट के मार्कंडेय शिला पर बने विशाल गेट से जा टकराई, जिससे कि नाव में पानी भरने लगा। इसे देख नागरघाट पर मौजूद नाविकों ने डूब रही नाव के पास अपनी नाव लगाई और एक दूसरे की मदद से सभी यात्रियों को बचा लिया गया। दुर्घटनाग्रस्त नाव नर्मदा की तलहटी में जा बैठी। यहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने भी यात्रियों से नियमों का पालन करने की अपील की है। 6 जन अपने इंदौर के थे और 3 जन कहाँ के थे? मऊ के थे। एक तो दीपांशु पाटीदार और अभय पाटीदार, यानी पाटीदार करके 6 जने हैं टोटल। और कुछ लोगों ने उनको रेस्क्यू कर लिया गया है, मगर मनेंद्रगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ से खबर है। शराब के नशे में धुत युवकों के बीच विवाद हो गया और इसके बाद आपसी विवाद में युवक भिड़ गए। ऑटो स्टैंड पर मारपीट हुई और कुछ ही दूरी पर सिटी कोतवाली थाना भी है। सिटी कोतवाली थाना मनेंद्रगढ़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। तस्वीरें भी आई हैं मौके की। नशे में धुत विवाद करने लगे युवक, एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगे और एक दूसरे को पिटाई करने लगे। पास ही में थाना है, लेकिन खबर ना लगी। यहां से लोग गुजरते रहे, नजारा ये देखते रहे। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ऑटो स्टैंड पर ये युवक आपस में भिड़ जाते। अब बात करेंगे इंदौर पुलिस की एक अनूठी पहल की, जो अब रंग ला रही है। पुलिस ने 2003 में बाल मित्र केंद्र बनाया था, जहां पुलिसकर्मी पुलिस थाने में ड्यूटी के बाद टीचर बन जाते हैं और ब्लैक बोर्ड पर चौक और डस्टर लेकर पढ़ाने लगते हैं। इस बाल मित्र केंद्र में स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों को अपराध की दुनिया में जाने से रोककर देश का जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए पुलिस उन्हें प्रोत्साहित कर रही है, प्रयास कर रही है। कंप्यूटर के कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते ये बच्चे और फिर क्लास में पढ़ाई करते बच्चे। ये तस्वीर किसी स्कूल की नहीं बल्कि इंदौर पुलिस की एक अनूठी पहल है, जिसमें स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों को कंप्यूटर से लेकर कई विषयों की जानकारी दी जाती है। इन बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर से कोई टीचर नहीं आता, बल्कि पुलिस की ड्यूटी करने के बाद पुलिस ही इनको पढ़ाती है, ताकि ये बच्चे एक अच्छी जिंदगी जी सकें और अपराध की दुनिया में जाने से बचें।
पुलिस जोन 4 के छतरीपुरा पुलिस थाने में ये बाल मित्र केंद्र संचालित हो रहा है। थाने में ही बच्चों को सामान्य ज्ञान, बेसिक अंग्रेजी, पर्यावरण जागरूकता, बैंकिंग, स्वच्छता और बेसिक कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाती है। बच्चों की फीस भी पुलिस ही देती है। फिलहाल हवलदार संजय राठौर इस केंद्र पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वे बताते हैं कि बाल मित्र केंद्र की स्थापना 2003 में हुई। इस केंद्र से स्लम एरिया में रहने वाले करीब 3000 बच्चे ट्रेंड होकर निकले हैं, जो अपना करियर बनाकर जीवन में आगे बढ़ चुके हैं। बाल मित्र केंद्र की स्थापना वर्ष 2003 में हुई और छतरीपुरा पर वर्ष 2005 से अभी तक निरंतर नियमित 365 दिन प्रतिदिन शाम को 4 बजे से शाम को 7 बजे तक संचालित हो रहा है। इसमें ऐसे उपेक्षित बच्चे जो अपराधों की तरफ उन्मुख हो सकते हैं, उनको हम यहाँ पे लाते हैं और मित्रवत माहौल में हमारे 6 सब्जेक्ट है: नैतिक शिक्षा, सामान्य ज्ञान, पर्यावरण एवं हेल्थ, बेसिक कंप्यूटर, बेसिक इंग्लिश, राष्ट्र प्रेम एवं सांस्कृतिक मूल्य। इन विषयों के साथ हम इन बच्चों को 1 वर्ष तक पढ़ाते हैं। उसके बाद फिर पुनः नए बच्चों का एडमिशन लेते हैं और इन बच्चों की निगरानी जब तक करते हैं तब तक ये किसी अच्छे कार्य से न जुड़ जाएं। बाल मित्र केंद्र में बच्चों के लिए चिल्ड्रन बैंक भी, जिसमें 1 रुपये से खाता खोला जाता है। इस बैंक से बच्चों को किताबें खरीदने के लिए लोन दिया जाता है। बैंक का उद्देश्य बच्चों में बैंकिंग के काम की समझ पैदा करना और जागरूक करना है। केंद्र में आने वाले बच्चों के लिए व्यक्तित्व विकास और करियर काउंसलिंग की भी व्यवस्था है। समय समय पर यहाँ शिक्षाविद और एजुकेशन काउंसलर भी बुलाए जाते हैं, जो बच्चों के सवालों के जवाब देकर उन्हें करियर बनाने में मदद करते हैं। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे भी खुश हैं। नैतिक शिक्षा, सामान्य ज्ञान, राष्ट्र प्रेम, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, बेसिक इंग्लिश, बेसिक कंप्यूटर। और क्या गतिविधियाँ होती हैं यहाँ पे? खेल खिलाते, पढ़ाई कराते। यहाँ से पढ़ के आप क्या बनना चाहोगे? क्रिकेटर। क्या नाम है आपका? तुषार छोलेवंश। हाँ, खेल खिलवाते, कंप्यूटर चलवाते और नए क्या बनना चाहते हो यहाँ से पढ़ लिख करके? मैं संजय सर जैसा एक ऑफिसर बनना चाहता हूँ। छोटे छोटे बाल बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। केंद्र में कई अपराधियों और कैदियों के बच्चों को पढ़ाकर जिम्मेदार नागरिक बनाया गया है, जिससे वे अपने परिजन की तरह अपराध की दुनिया में न जाकर एक जिम्मेदार नागरिक बनकर अपनी नौकरी या व्यवसाय कर जिंदगी जी सकें। कई बच्चे प्राइवेट सेक्टर जैसे IT कंपनीज, बैंक आदि में काम कर रहे हैं। हिमांशु जोशी, न्यूज़ 18 इंदौर। चलिए खबरों में बढ़ते आगे। रतलाम में पति पत्नी के बीच 2 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। पति ने पत्नी को घर में कैद कर लिया और फिर गुस्साए पति ने पत्नी को गोली मार दी। गंभीर हालत में पत्नी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी पति धर्मेंद्र सिसोदिया को हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है कि पारिवारिक कलह के चलते दोनों के बीच विवाद चल रहा था। इधर स्वतंत्रता दिवस पर हर शख्स के दिल में आजादी के जश्न का खुमार छाया रहता है। ऐसे खुमार खरगोन जिले के कसरावत में पुलिसकर्मियों पर दिखा। पुलिसकर्मी जय स्तंभ चौराहे पर देशभक्ति गीतों पर थिरकते नजर आए। हाथ में तिरंगा लहराते हुए पुलिसकर्मियों का जोश देखते ही बन रहा था। कसरावत थाना प्रभारी मंशाराम रोमडे समेत स्टाफ ऐसा झूमा कि लोग भी देखने के लिए ठिठक गए। बढ़ते आगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सतना सेंट्रल जेल से 21 कैदियों को रिहा कर दिया गया। ये सभी कैदी अलग अलग अपराधों में सतना सेंट्रल जेल में सजा काट रहे थे। इन 21 बंदियों में 3 सतना जिले के, 10 छतरपुर, 6 पन्ना के और एक कैदी बालाघाट जिले का रहने वाला है। रिहाई के दौरान उन्हें एक फलदार पौधा और सुंदरकांड की पुस्तक दी गई। सभी को अपने घर पर पौधा लगाकर उसे बड़ा करने की जिम्मेदारी दी गई। साथ ही रोजाना सुंदरकांड का पाठ करने के लिए भी कहा गया। आज केंद्रीय जेल सतना से स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में शासन आदेशानुसार 21 बंदियों को रिहा किया गया है, जिसमें 3 सतना जिले के हैं, 10 छतरपुर जिले के हैं और 6 पन्ना जिले के हैं। एक बालाघाट जिले का बंदी है। बढ़ते आगे बात अगली खबर की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर कहा कि हर बार की तरह इस बार भी उनकी लॉन्चिंग फेल हुई है।
पहली बात तो ये कि ऐसे मौके उनको कई बार मिले राहुल गांधी जी को। एक परिवार, एक मां, एक पार्टी, थक गया उनको बार बार लॉन्च करते करते। 13 बार लॉन्चिंग हो चुकी थी। अब तो पता नहीं लॉन्च पैड में भी कुछ बचा नहीं बचा है। और लॉन्चिंग के बाद अब जब इस बार आए तो लगता था तैयार ही नहीं होके आए। पहले दिन बोल नहीं पाए, दूसरे दिन उठ के ही लेट शायद आए, और केवल वो भी ओछी राजनीति का एक नया नमूना पेश करके चले गए, जहां केवल झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाए और वापस भाषण सुनने के लिए रुके भी नहीं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में न्यूज क्लिक को लेकर कहा कि भारत विरोधी एजेंडे में कांग्रेस सबसे आगे है। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा और कहा कि यह सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। देखिए, न्यूज क्लिक का मैं इतना ही कहूंगा कि नेविल रॉय सिंघम ने जो कई ऐसी बॉडीज वहां पे बाहर बनाई जी, जहां पे चाइना की फंडिंग भी ली, अमेरिका में बनाई, चाइना की फंडिंग ली, और एक भारत विरोधी एजेंडा के लिए जो कुछ पत्रकार देश में काम करते हैं, जो चीनी एजेंट बन के रूप में, और जो कांग्रेस पार्टी के नेता भी जो इस न्यूज क्लिक के समर्थन में, और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और कुछ अन्य विपक्षी दल के नेता जो घमंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं, वो इनके साथ इकट्ठे हुए। जब 2021 में ईडी ने कार्रवाई की कि चाइना का पैसा न्यूज क्लिक में लगा है, भारत विरोधी एजेंडा में लगा है जी, और वहां से कम्युनिस्ट पार्टी के आईटी सेल के नेताओं को, यहां तक कि कई एनजीओ चलाने वाले ऐसे लोगों को, उनके परिवारों को जी, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोगों को, जो राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा चाइना ने दिया, ये सारे दिखाते हैं कि भारत विरोधी एजेंडे में चाइना जो पैसा लगाता है, जहां एक और कांग्रेस के राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा दिया जी, तो वहीं पे न्यूज क्लिक को दिया, और ये पूरा इकोसिस्टम भारत विरोधी न्यूज चलाता। पूरे प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस की धूम है। आपको अब कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। अलग अलग जिलों की तस्वीरें हैं जहां पर स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हरदा में प्रदेश के कृषि मंत्री, तो सतना में मंत्री रामखिलावन पटेल ने ध्वजारोहण किया। मंदसौर में प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने परेड की सलामी ली। शाहजहांपुर जिला मुख्यालय पर आयोजित समारोह में प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने ध्वजारोहण किया और सलामी ली और मुख्यमंत्री के जनता के नाम संदेश का वाचन किया। रतलाम में प्रभारी मंत्री ओपीएस भदौरिया ने ध्वजारोहण किया। 5 तस्वीरें और आपको हम दिखा रहे हैं उमरिया, खंडवा, मुरैना, उज्जैन और ग्वालियर की, जहां पर प्रदेश सरकार के जनजातीय कार्य विभाग की कैबिनेट मंत्री मीना सिंह मांडवे ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी उन्होंने ली उमरिया में। वहीं बात अगर खंडवा की जाए तो वन मंत्री विजय शाह यहां मौजूद थे। मुरैना में प्रभारी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने ध्वजारोहण किया और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया, परेड की सलामी ली। उज्जैन में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तिरंगा फहराया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मंडला जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों और शिक्षकों और छात्रों ने अजीब हरकत की। यहां के स्कूल में ध्वजारोहण के बाद भोजपुरी अश्लील गाने बजाए गए और इन पर स्कूल के शिक्षक, छात्र और गांव के शराबियों ने एक साथ डांस किया। इसका वीडियो सामने आया है। अभिनेता सनी देओल इंदौर पहुंचे हुए थे। महू इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर एंड वॉर म्यूजियम वे पहुंचे। सेना के वेपन्स म्यूजियम में भी दाखिल हुए। इस मौके पर सेना के अधिकारी और जवान बड़ी संख्या में मौजूद रहे। गदर के तारा सिंह ने इंदौर में स्कूली बच्चों का जोश भी बढ़ाया। स्वतंत्रता दिवस पर स्कूली कार्यक्रम में पहुंचे और मैं निकला गड्डी लेके गाने पर डांस भी किया और डायलॉग्स भी सुना। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दुबई में बुर्ज खलीफा को तिरंगा रंग में रंगा गया, रोशन किया गया। वहां हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रंगों को प्रदर्शित किया गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें दुनिया की सबसे ऊंची इमारत को
तिरंगे से रोशन किया गया और साथ में भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन बजाया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।